तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज मैं आपके लिए वही स्टोरी लेकर आया हूं जिसका आपको बड़ा ही काफी समय से इंतजार है। और सच कहूं तो इस स्टोरी का मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं इसको सुनाने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहता हूं। ये स्टोरी है साधक कमलेश और अप्सरा नयनी की। हाँ, अगर आपने इस अप्सरा साधना के पहले के भाग नहीं सुने हैं तो उनको जरूर सुन ले, वरना इस स्टोरी को थोड़ा समझने में परेशानी आ सकती है। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुनिए। आपको उन चीजों का अनुभव होने वाला है और ऐसे रहस्य आप जानने वाले हैं जो हॉरर की दुनिया में कभी आपने जाने ही नहीं है। और इस दुनिया की एक अलग रहस्यमयी दुनिया, एक आध्यात्मिक दुनिया छिपी हुई है जो आपको पता ही नहीं है। उनके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाए उससे पहले इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। अब तक आपने सुना कि कैसे अप्सरा नयनी को कमलेश ने सिद्ध किया और उसका साथ पाकर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इससे उसके काफी दुश्मन बन गए और इसलिए वो किसी दूसरे देश में काम करने लगा। लेकिन एक दिन नयनी का सच कमलेश को पता चला कि नयनी एक श्राप की वजह से धरती पर थी और उसकी अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा थी। कमलेश उसे उनसे जाकर मिलने को कहता है। नयनी चली तो जाती है लेकिन वापस आने का वादा भी करती है, लेकिन पता नहीं क्यों नयनी वापस नहीं आ पा रही थी और उसे वापस पाने के लिए कमलेश सारी जगह भटकता हुआ वापस भारत आता है। यहाँ उसे एक साधुओं की रहस्यमयी जगह के बारे में पता चलता है जो कि गुप्त साधनाएं करते हैं। कमलेश भी अब दोबारा से साधना करके नयनी को पाना चाहता है। इस काम में रास्ते में मिला एक भिखारी जिसका नाम सुनील था, वो उसकी मदद करता है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वे दोनों उस रहस्यमयी जगह पर पहुंच ही जाते हैं और फिर उन साधुओं की निगरानी में कमलेश अप्सरा साधना करता है। इस दौरान सुनील उसकी सहायता करता है और फिर इस साधना के अंत में कमलेश नयनी को तो सिद्ध नहीं कर पाता, लेकिन उसकी जगह चार अप्सराएं सिद्ध हो जाती हैं। और अब आगे की स्टोरी जानते हैं। कमलेश के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे उन चारों अप्सराओं की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। ठीक इसी दौरान उसके कानों में सुनील की भी आवाज पड़ी। क्या हुआ? तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? तुम अचानक से इतने घबरा क्यों रहे हो? कुछ बात है क्या? तब कमलेश घबराते हुए बोला, मेरी साधना पूरी हो चुकी है, लेकिन मैंने नयनी की जगह 4 दूसरी अप्सराओं को सिद्ध कर लिया। यह सुनकर सुनील हैरानी से बोला, तो अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मेहनत करके यह साधना पूरी की और उसकी जगह यह हो गया। तुम इन अप्सराओं को वापस जाने का बोल दो। सुनील ने यह कहा ही था कि सुनील को एक के बाद एक थप्पड़ पड़े। यह देखकर सुनील घबराते हुए एक कोने में बैठ गया और उसने कमलेश से धीमी आवाज में कहा, लगता है कि इन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई और अब आगे क्या करना है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर कमलेश कुछ बोलता, उससे पहले ही एक अप्सरा की आवाज कमलेश के कानों में पड़ी, तुम पहले साधक हो जिसने हमें सिद्ध कर लिया है और अब हम पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। यह सुनकर कमलेश बोला, माफ करना देवियों, लेकिन मेरा इरादा आप लोगों को सिद्ध करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो आप सबकी सखी नयनी को सिद्ध करना चाहता था। मैंने उसे पहले भी सिद्ध किया था, लेकिन किसी कारणवश वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसे दोबारा से सिद्ध करना चाहता था और इस धोखे में ही ये सब हो गया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर उनमें से एक अप्सरा बोली, जहां तक तुम आ चुके हो वहां तक आना सामान्य इंसानों के बस की बात नहीं है। तुमने हमें सिद्ध कर लिया, ये बहुत ही बड़ी बात है और हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम नयनी को भूल जाओ और तुम्हारे सभी कामों में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो भी चाहोगे हम तुम्हें वह सब ला देंगे, बस तुम्हें कहने की देर है। यह सुनकर कमलेश हाथ जोड़कर बोला, माफ करना, लेकिन मुझे अपने जीवन में नयनी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही काट लूंगा, लेकिन बस मुझे नयनी का साथ चाहिए। वह सारी अप्सराएं बार बार कमलेश को बोल रही थी कि कमलेश नयनी को भूलकर उन्हें स्वीकार कर ले।
वह सब उसे नैनी से ज्यादा अच्छे से रखेंगी। लेकिन कमलेश बिना नैनी के जीना तक नहीं चाहता था और इसलिए वह बार बार मना करता रहा। इन सब से उन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक मामूली इंसान उन लोगों को मना कर रहा था। उन सब के आगे कमलेश बस एक तुच्छ प्राणी था, लेकिन फिर भी कमलेश उनके सामने अपनी बात पर अड़ा रहा। इन सब से नाराज होकर एक अप्सरा गुस्से में बोली, तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो? तुमने हमें सिद्ध किया था और अब तुम अपनी बातों से मुकर रहे हो। तुम्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी वजह से इस भूलोक में आए हैं और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर अपनी सजा के लिए तैयार रहो। ये सुनकर कमलेश बोला, अगर आप मुझे मार डालना चाहती हैं तो आप मुझे मार सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई छल नहीं कर सकता। अगर मैंने आप सभी को सिद्ध किया है तो मुझे आप लोगों के प्रति पूरी तरह से वफादार रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में तो सिर्फ नयनी ही है। यह सुनकर सुनील धीमी आवाज में बोला, भाई जो बोलना है सोच समझकर बोलना, क्योंकि मैंने उनके हाथों की गर्मी देखी है। यह सुनकर उनमें से एक अप्सरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने दोबारा से सुनील को एक थप्पड़ मारा और फिर वह कमलेश से बोली, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे? नहीं, हम तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करेंगे, इतना ज्यादा कष्ट देंगे कि तुम्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन सब के बाद वे सारी अप्सराएं एक एक करके कमलेश के अंदर समा गई। वे सारी अप्सराएं काफी पवित्र थीं और उनके शरीर के अंदर जाने से कमलेश बिल्कुल भी उनकी ऊर्जा को अपने शरीर में संभाल नहीं पा रहा था। उसके शरीर में कंपी होने लगी थी। पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था और इसी के साथ ही कमलेश वह ऊर्जा संभाल ना सका और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब कमलेश को होश आया तो उसने अपने आप को एक कुटिया के अंदर पाया। कमलेश बिस्तर से उठा और आसपास देखा, लेकिन वहां पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। ठीक इसी दौरान उसकी नजर आंगन में मौजूद एक दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे को देखकर कमलेश जब उसकी ओर गया तो उसने पाया कि यह दरवाजा पहले यहां नहीं था। कमलेश ने जब वह दरवाजा खोला तो पाया कि यह दरवाजा उस कमरे में खुल रहा था जहां पर वह कॉलेज में पढ़ने के समय रहा करता था। यह सब देखकर कमलेश को काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहां आया तो आया कैसे, क्योंकि वह तो अभी आश्रम में था। कमलेश जब उस कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आया तो उसकी मां गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। ना तो तुम पढ़ाई में अच्छे हो, ना किसी और चीज में। पता नहीं मैंने कौन से काम किए थे जो तुझ जैसी निकम्मी औलाद पैदा हुई। अरे जरा अपने भाइयों को देख, तेरी उम्र में कितना अच्छा कर रहा था और एक तू है जो सिर्फ पास होकर रह जाता है। यह सब सुनकर कमलेश को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां उसे ऐसे क्यों बोल रही। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उसे उसके पिता की आवाज सुनाई दी, रहने दो, इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है, लेकिन हाँ, अब से इसे खर्चा पानी देना बंद कर दो। बोलकर वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कमलेश वहीं पर खड़ा यही सब सोच रहा था कि तभी उसे उन्हीं में से एक अप्सरा की आवाज सुनाई दी। याद आया कमलेश, ये वही समय है जब तुम बिल्कुल अकेले रहा करते थे, यहां तक कि तब नयनी भी तब तुम्हारे साथ नहीं थी। अब बताओ तुम इन सब में से कैसे निकलोगे? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहां से निकाल सकते हैं, बस तुम्हें हम सभी को अपनाना पड़ेगा और नयनी का ख्याल अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर कमलेश अपनी जगह पर जड़ हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वह बोला, मुझे पता है कि यह समय मेरे लिए काफी कठिन रहा था, लेकिन इन सब के बाद ही मेरे जीवन में नयनी आई थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहा था। उसका साथ पाकर मैंने अपने जीवन में वह मुकाम हासिल किया कि पूरे कॉलेज में सभी लोग मुझे जानने लगे थे। यह सुनकर वह अप्सरा बोली, तुमने जो कुछ भी किया अपनी मेहनत की वजह से किया था। इन सब में नयनी का कोई भी हाथ नहीं था, तो तुम उसे बार बार आभार देना बंद करो। उसने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। वह चाहती तो तुम्हें हर परीक्षा में अव्वल नंबर से खुद ही पास कर देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तुमसे मेहनत करवाई,
तुमने उसके साथ रहने के बावजूद इतने संघर्ष किए। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें वह सब देती, लेकिन बिना मेहनत के। यह सुनकर कमलेश बोला, और इन सब का क्या फायदा रहता? मैंने अपने जीवन में जब भी कुछ नया मुकाम हासिल किया, अपनी मेहनत और नेयनी के साथ की वजह से हासिल किया, जिस वजह से मुझे हमेशा काफी ज्यादा खुशी रही। अगर मैंने यह सब सिर्फ किसी जादू की वजह से हासिल किया होता तो मैं इतना खुश नहीं होता। हम अपनी उपलब्धियों पर कभी खुश नहीं होते, बल्कि उस उपलब्धि को पाने के लिए हमने जो मेहनत की है उसके लिए खुश होते हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैंने नेयनी से कुछ मांगा होता तो वह मुझे जरूर देती, लेकिन मुझे सिर्फ नेयनी का साथ चाहिए था और कुछ नहीं। इन सब से उन अप्सराओं को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसमें से एक ने कमलेश पर एक जोरदार हमला किया। वह हमला इतना जोरदार था कि कमलेश उड़ते हुए पीछे की दीवार से जा लगा। यहाँ कमलेश दीवार से काफी जोर से लगा था, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि कमलेश को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। इन सब से कमलेश को पता चल गया था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल है। यह लोग कमलेश को मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। अब कमलेश को कैसे भी करके इन सब से निकलना था। वहीं दूसरी तरफ सुनील कमलेश को बड़ी मुश्किल से वापस कुटिया में ले आया था। वहां पर सभी साधु कमलेश को ऐसे बेहोश देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और तभी उनमें से एक साधु बोला, ये लड़का जिस काम के लिए यहां गया था, क्या वह हो चुका है? तब सुनील ने उन्हें सारी बात बताई। यह सब सुनकर वे सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। फिर तभी उनमें से एक साधु बोले, अप्सराओं को पाना काफी ज्यादा कठिन काम है, लेकिन इस लड़के ने एक साथ 4 अप्सराएं सिद्ध कर ली। लेकिन यह तो कोई एक अप्सरा सिद्ध करना चाहता था, वह उसे सिद्ध नहीं कर पाया। इससे तो साफ है कि शायद वह अप्सरा अब वापस नहीं आना चाहती या आ नहीं सकती, और इस लड़के को इसे ही अपनी नियति मानकर इन अप्सराओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर सुनील बोला, मैंने भी इसे समझाया था, लेकिन यह तो समझना ही नहीं चाहता था। इसने तो बस कब से नैनी की रट लगा रखी है। इस वजह से उन अप्सराओं को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इसके साथ यह सब कर दिया। अब पता नहीं यह ठीक कैसे होगा। यह सुनकर एक साधु बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, यह ठीक हो जाएगा। उन अप्सराओं ने इसे एक माया जाल में फंसा लिया है और इसे उस माया जाल को भेदना पड़ेगा, या फिर उन अप्सराओं के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। ऐसा होते ही यह वापस होश में आ जाएगा। यह सुनकर सुनील कुछ सोचते हुए बोला, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? क्योंकि अप्सराओं का माया जाल भेदना काफी ज्यादा कठिन काम होगा, और जितना मैं इस लड़के को जानता हूं, यह घुटने टेकने से रहा। यह सुनकर वह साधु मुस्कुराए और बोले, तुम अपने दोस्त को बहुत ही कम आंक रहे हो। तुम्हें पता है, सतयुग के समय में हर इंसानों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी शक्तियां कम हो गई। वह शक्तियां कम नहीं हुई है, बल्कि अभी भी इंसानों के अंदर है। लेकिन इंसान भौतिक सुखों में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि वह इस बारे में सोचता ही नहीं है। इंसान के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा गुण है, वह है उसकी विल पावर। इसी शक्ति की वजह से ही कई ऋषि मुनियों ने स्वर्ग के सिंहासन तक को हिलाया है, त्रिदेवों से बहुत सारे वरदान लिए हैं। यह सब हो पाया इसी शक्ति की वजह से। कमलेश अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है, इसी वजह से वह यह सारे असाधारण काम कर पा रहा है। पहली बार उसने जो अप्सरा साधना की थी, वह बिना किसी मार्गदर्शन के की थी, लेकिन बावजूद इसके इसने वह सफलतापूर्वक कर ली, क्योंकि इसने अपने मन को काबू में किया हुआ है। इसे पता है कि इसे क्या करना है, और यकीन मानो यह लड़का बहुत ही जल्दी होश में आएगा। बस तुम धैर्य बनाए रखो। यह सब सुनकर सुनील से कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि सच में कमलेश की विल पावर काफी ज्यादा मजबूत थी। उसी की वजह से आज सुनील भी इस जगह पर आ पाया था, और इसलिए अब वह उस समय का इंतजार करने लगा जब कमलेश होश में आएगा। वही कमलेश को पता चल चुका था कि यह सब इन अप्सराओं का माया जाल है, और इसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। वो यहां से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक बात याद आई। यह बात तब की है जब नयनी कमलेश के साथ रहा करती थी,
उस दिन कमलेश रसोई में अपने लिए खाना बना रहा था, जबकि नयनी एक कोने में ध्यान मग्न होकर बैठी हुई थी। कमलेश कभी भी उसे साधना के समय डिस्टर्ब नहीं करता था, इसलिए वह अपने काम में लगा रहा। कुछ घंटे बाद नयनी ने अपनी आंखें खोली और यह देखकर कमलेश ने पूछा, तुम तो अप्सरा हो ना, तुम्हारे पास तो कितनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम यह बार बार ध्यान क्यों लगाती हो? यह सुनकर नयनी मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कुछ भी पा सकते हैं। तुमने पढ़ा होगा कि जब कोई भी किसी भी तरह की साधना करता है तो ध्यान में बैठकर कुछ खास तरह के मंत्र बोलता है। बिना ध्यान के वह मंत्र भी कोई काम नहीं करते। अगर तुम पूरा ध्यान उन मंत्रों में लगाकर बहुत ध्यान से वह मंत्र पढ़ो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। यह सुनकर कमलेश हैरानी से बोला, सब कुछ मतलब? नयनी बोली, सब कुछ मतलब सब कुछ। मान लो कि तुम किसी दुविधा में हो, तुम कहीं पर फंस गए हो, तो तुम्हें बस ध्यान से उस समस्या के बारे में सोचना है और उसका समाधान खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अगर यकीन ना हो तो तुम इसे आजमा कर देख सकते हो। यह सुनकर कमलेश बोला, इसे आजमाने के लिए भी मुझे किसी मुसीबत में फंसना जरूरी है, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता। यह सब याद करके कमलेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोला, भले ही आज तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बताई गई सारी बातें हमेशा मेरे काम आती हैं और आज मैं तुम्हारी वजह से इस मुसीबत से भी निकल जाऊंगा। नयनी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद कमलेश जहां था वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए भगवान का नाम लेने लगा। इन सब से एक अप्सरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह सब करके हमारे बनाए गए इस माया जाल से निकल सकते हो? इस माया जाल को भेदना इतना आसान नहीं है, तुम चुपचाप हमारी बात मान लो। कमलेश को पता था कि यह सारी सिर्फ उसका ध्यान भंग करने के लिए यह सब बोल रही हैं, इसलिए वह बिना उन सब की बातों पर ध्यान दिए लगातार भगवान का नाम लेता रहा। इन सब से वह सारी अप्सराएं काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि आज तक कोई भी ये नहीं कर पाया था। लेकिन ठीक इसी दौरान उनमें से एक के दिमाग में एक योजना आई और वह नयनी की आवाज में बोली, कमलेश, ये तुम क्या कर रहे हो? आंखें खोलो, देखो ये मैं हूं नयनी। यह सब सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ गए। इन अप्सराओं ने आज उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। कमलेश का मन था कि वह अपनी आंखें खोलकर सामने से नयनी को देखे, लेकिन उसे पता था यह सब उन अप्सराओं की चाल थी, इसलिए वह लगातार भगवान का नाम लेता रहा। इस दौरान उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन वह फिर भी रुका नहीं और इन सब का असर यह हुआ कि कुछ ही देर में कमलेश की आंखें खुल गई और उसने अपने सामने सुनील को पाया। उसे ठीक देखकर सुनील बोला, तुमने तो सच में मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो लगा था कि पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। वैसे वहां क्या हुआ था? तुमने वह मायाजाल तोड़ लिया या फिर तुमने उनकी बात मान ली? यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे जीवन भर इसी तरह से उस मायाजाल में फंसे रहना मंजूर था, लेकिन नयनी के अलावा किसी और का साथ बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूं जो एक अप्सरा के लिए यह सब कर रहा हूं, जबकि मेरे पास 4 और अप्सराएं हैं। लेकिन मैं तुम्हें कैसे कहूं कि मेरा नयनी के साथ एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव है। मैं मर सकता हूं, लेकिन नयनी के अलावा किसी और का साथ नहीं चाहिए, और इस माया जाल से भी मैं नयनी की वजह से ही निकल पाया हूं। जब वह मेरे साथ थी तब उसने मुझे इन सब बारे में बताया था कि कैसे ऐसी समस्या से बाहर निकला जाए, और बस मैंने वही किया। इसी दौरान उस आश्रम का एक साधु वहां आया और बोला, तुमने काफी मुश्किल काम किया है, लेकिन अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम इन 4 अप्सराओं को अपनाकर वापस चले जाओ, या फिर तुम इससे मुक्त होकर दोबारा से नयनी को पाने की कोशिश करो। यहां मैं तुम्हें बता दूं तो पहला रास्ता ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर तुम इन अप्सराओं को अपना लोगे तो यह तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और इन्हें अपने से दूर करने के लिए कोई साधना वगैरह की, तो फिर यह तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है।
लेकिन हाँ, यह तुम्हारी जान नहीं लेंगी, लेकिन मानसिक कष्ट जरूर पहुंचाएंगी, और मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से काफी ज्यादा दुखदाई होता है। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे नहीं पता कि मुझसे कहां पर गलती हो गई। मैंने तो सब वैसे ही किया था जैसा कि आपने कहा। साधना के समय मेरे दिमाग में सिर्फ नयनी ही थी, फिर पता नहीं कैसे यह सब हो गया। मैंने साधना के अंतिम चरण में नयनी को कई बार पुकारा भी था, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझसे कहां गलती हो गई। क्या मैंने कोई गलती की है जो वह मेरे पास नहीं आना चाहती? तब वह साधु बोले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। शायद वह किसी मुसीबत में है, वह भी तुम्हारे पास आना चाहती होगी, क्योंकि कोई भी अप्सरा तुम्हारे जैसा साधक पाकर धन्य हो जाएगी, और जो अप्सराएं अभी तुम्हारे पास है वह भी यह बात मानती है, तभी तो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर सुनील बोला, चलो जो भी है उन सबको छोड़ो, और अभी यह सोचो कि आगे करना क्या है। इन सब से मुक्ति पाओ और दोबारा से नयनी को पाने में लग जाओ। यह सुनकर अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, सुनील हवा में उड़ते हुए पीछे की ओर जा गिरा। यह देखकर कमलेश काफी ज्यादा घबरा गया और उसके पास आया और बोला, आप लोगों को समस्या मुझसे है तो फिर आप इसे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे जितना मारना है मारिए, लेकिन इसे तो छोड़ दीजिए। ये सुनकर उनमें से एक अप्सरा बोली, हम तुम्हें कितना भी मार ले, लेकिन इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे किसी अपने को चोट पहुंचे तब तो तुम हमें अपनाओगे। हमें पता चल गया है कि अब तुम्हें कष्ट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार और सगे संबंधियों को कष्ट देना पड़ेगा। तुम्हारा ये दोस्त सुनील, नव्या, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे वो कुछ खास अध्यापक, हम अब उन्हें ही कष्ट पहुंचाएंगे, फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो। यह सुनकर कमलेश घबराते हुए बोला, अगर तुम लोगों को समस्या मुझसे है तो मुझे ही परेशान करो ना। तुम इन सबको परेशान क्यों कर रहे हो? और सुनील मेरा कोई दोस्त नहीं है। मुझे सामान उठाने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए इसको अपने साथ लेकर आया था। कमलेश यहां पर सुनील को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था, लेकिन वो अपने मन में कैसे यह झूठ डालता, इसलिए पकड़ा गया। तभी सुनील घबराते हुए बोला, देखिए अप्सरा जी, मेरा तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यह जगह देखना चाहता था, इसलिए यहां पर आ गया। अब मैं चलता हूं, आपको इसके साथ जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। सुनील ने यह कहा ही था कि तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ और पड़ा। वह वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा और इसी के साथ ही उसकी आंखें हैरानी से फटने लगी। उसका मुंह खुल गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से कोई चीज उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, और फिर अगले ही पल वह बेहोश हो गया। यह सब देखकर कमलेश घबराते हुए बोला, यह सब क्या है गुरुजी? अगर गलती मैंने की है तो सजा भी तो मुझे मिलनी चाहिए। सुनील को इसकी सजा क्यों मिली? यह सुनकर वह साधु बोले, यह सजा सुनील को नहीं बल्कि तुम्हें ही मिल रही है, और जब तक तुम उस अप्सरा का प्रस्ताव मान नहीं लेते तब तक सुनील ऐसे ही बेहोश रहेगा। और सिर्फ सुनील ही नहीं, जिन जिन भी लोगों का इन लोगों ने नाम लिया है उन सभी की यही हालत होगी, या फिर शायद इससे भी बुरी। यह सुनकर कमलेश बोला, इन सब में इन लोगों ने क्या किया है? और अगर इन सब की वजह से इन लोगों को कुछ हो गया तो क्या यह अप्सराएं इनकी मौतों का बोझ अपने ऊपर से कभी उतार पाएंगी? बस क्योंकि इन्हें एक साधक ने अपनाया नहीं, इस वजह से यह लोग किसी की भी जान ले लेंगी। यही तो फर्क है इनमें और नयनी में। यह सुनकर वह साधु बोला, चिंता मत करो, इन सब की वजह से इन लोगों की जान नहीं जाएगी, लेकिन हां, यह लोग शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से अप्सराओं के वश में हो जाएंगे, और यह हटाने के लिए एक ही रास्ता रह गया है। हिमालय की कुछ जड़ी बूटियां श्रीलंका में है। तुम्हें याद होगा रामायण में हनुमान जी हिमालय की जड़ी बूटियां लेकर ही लंका गए थे। उन जड़ी बूटियों में कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां हैं। उन जड़ी बूटियों को अगर एक साथ मिलाकर एक तरह का रस बनाया जाए और उस रस को इन्हें पिलाया जाए तो फिर यह सारे ठीक हो सकते हैं। उन अप्सराओं की शक्तियां उनके शरीर से अपने आप ही निकल जाएंगी।
तुम्हें जाकर वह 10 तरह की जड़ी बूटियां ढूंढनी होगी और उनका एक रस बनाकर इन सभी लोगों को पिलाना पड़ेगा। यह सुनकर कमलेश बोला, लेकिन मैं यह करूंगा कैसे, मतलब कि मैं उन जड़ी बूटियां को पहचानूंगा कैसे? तब वह साधु बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से सभी जड़ी बूटियों की छवि और उनकी विशेषताएं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, जिससे तुम किसी भी जड़ी बूटी को देखोगे तो तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी पता चल जाएगी। कमलेश के पास इन सब को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह इसके लिए मान गया। और फिर अगले ही पल उस साधु ने अजीब सा मंत्र पढ़ते हुए कमलेश के सिर पर हाथ रखा और फिर एक सुनहरी ऊर्जा की किरण कमलेश के मस्तिष्क में जाने लगी। इस दौरान कमलेश को एक अलग ही तरह की गर्माहट का एहसास हो रहा था, जो कि उसे काफी पवित्र लग रहा था। कुछ देर बाद कमलेश ने अपनी आंखें खोली और तब वह साधु बोले, बेटा, मैंने अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान तुम्हें दे दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें उन जड़ी बूटियां का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि इसी के साथ ही सभी तरह के मंत्रों का ज्ञान भी दिया है। मैंने यह इसीलिए किया क्योंकि वे अप्सराएं तुम्हारे रास्ते में जरूर आएंगी। वह पूरी कोशिश करेंगी कि तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो पाओ, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहेगा। और इतना ही नहीं, तुम कभी भी मेरे साथ मानसिक संपर्क कर सकते हो। अब जाओ और अपने लक्ष्य में सफल हो। कमलेश ने उन साधु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह वहां से थोड़ा आगे गया था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उस पहाड़ से नीचे पाया। इस दौरान उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने पहाड़ की चढ़ाई के टाइम पहने हुए थे। कमलेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो देखा था वह सच था या सपना। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके साथ सुनील भी था, और अगर यह सब सपना था तो सुनील कहाँ गया? कमलेश को लगने लगा कि हो ना हो उसने सपना देखा होगा और सुनील किसी तूफान में फंसकर वहीं पहाड़ में अटक गया था। कमलेश को सुनील की काफी चिंता हो रही थी। वह वापस जाकर उसको लेकर आने की सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में उन्हीं साधु की आवाज गूंजी, यह सब सपना नहीं बल्कि हकीकत है। सुनील हमारे पास है, हम उसका पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। तुम जाकर अपने मकसद में कामयाब होकर लौटना, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इसमें असफल हुए तो समझ जाना कि तुम अपने परिवार वाले और इस दोस्त को नहीं बचा सकते। तुम्हें उनके आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यह सुनकर कमलेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हुए या फिर दुखी, क्योंकि अगर वह खुश होता तो इसका मतलब सुनील ठीक है, लेकिन अगर दुखी होता तो इसका मतलब सच में उसके ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर उन अप्सराओं का कब्जा है। कमलेश ने इसे अपनी नियति मानी और वहां से श्रीलंका की ओर बढ़ गया। श्रीलंका भारत में तो है नहीं, वह दूसरा देश है, जिस वजह से उसे वहां तक पहुंचने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह श्रीलंका पहुंच ही गया। उसने जितना भी पैसा कमाया था उसकी बदौलत उसे वहां तक पहुंचने में ज्यादा कठिनाई भी नहीं हुई। कमलेश ने उन सब के बारे में जानने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला, क्योंकि उन साधु के ज्ञान के कारण वह सारी जड़ी बूटियां कहाँ थीं वह उसके दिमाग में आ गया था। और फिर अगले ही पल उसे 2-3 जड़ी बूटी का पता चल गया। वो जड़ी बूटियां उसे श्रीलंका के दक्षिण में मौजूद उनावटाना बीच के पास मौजूद रुमासला से मिलेगी। कमलेश ने बिना ज्यादा समय गंवाते हुए उस जगह की ओर प्रस्थान किया। काफी पैसे देकर उसने एक गाड़ी किराए पर ले ली और इसी के साथ ही उसके साथ उसने एक ड्राइवर भी हायर कर दिया। कमलेश ने उसे काफी पैसा दिया, जिसकी वजह से इस पूरे सफर के दौरान वह कमलेश के साथ था। वह ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए कमलेश से बोला, आप यहाँ के तो नहीं लगते, क्या आप यहाँ पर घूमने आए हैं? कमलेश बोला, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं यहाँ पर कुछ खास तरह की जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ अलग तरह की जड़ी बूटियां हैं जो कि यहाँ की होकर भी यहाँ की नहीं लगती। ये सुनकर वह ड्राइवर बोला, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पर है, पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आई, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद रामायण वाली बात सच होगी।
अगर ऐसा है तो हम तो धन्य हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर श्री राम आए थे। इसके आगे कमलेश कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। उसे बार बार उन अप्सराओं की आवाज सुनाई दे रही थी और वे उसे बोल रही थी, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों खराब कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम चुपचाप हमारे आगे घुटने टेक दो। अगर कमलेश की जगह कोई और होता तो इन सब से शायद अब तक पागल हो गया होता, लेकिन शायद कमलेश का दिमाग इन सब के लिए इतना ज्यादा मजबूत हो चुका था कि उसे इन सब से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन सब से उन अप्सराओं को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इसी दौरान उनमें से एक बोली, तुम्हें हमारी बात मजाक लग रही है ना? ठीक है, अब भुगतो। और जैसे ही उसने यह कहा, कमलेश की गाड़ी असंतुलित होकर एक पेड़ से जा टकराई। कमलेश और उस ड्राइवर दोनों ने ही सीट बेल्ट लगाई हुई थी। इस वजह से उन दोनों को कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन इन सब से वह ड्राइवर काफी ज्यादा डर गया था और उसने डरते हुए कहा, सच में भैया, हमने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं यह गाड़ी अचानक से कैसे पेड़ से टकरा गई। यह सुनकर कमलेश बोला, मैं जानता हूं, चिंता मत करो, यह अच्छा है कि हम दोनों ही ठीक हैं। अब एक काम करो, तुम दोबारा से अच्छे से गाड़ी चलाओ, इस बार कुछ नहीं होगा। बोलकर कमलेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसके दिमाग में उन साधु के कुछ मंत्र घूमने लगे। कमलेश ने मन ही मन वह मंत्र पढ़े और इसी के साथ ही उस गाड़ी के ऊपर एक अदृश्य आवरण बन गया, जिस वजह से कोई भी ऊपरी शक्ति उस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। ये सब देखकर उनमें से एक अप्सरा बोली, इसमें भले ही तुम जीत गए हो, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से वह जड़ी बूटी लेने नहीं देंगे। लेकिन कमलेश ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ बैठा ड्राइवर बोला, ये गाड़ी तो मैंने ठोक दी, अब पता नहीं इस गाड़ी का मालिक क्या बोलेगा, मेरी तो नौकरी गई। यह सुनकर कमलेश बोला, देखो भाई, मुझे पता इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग यह बात समझते नहीं हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। एक बार यहां से हम निकल जाएं, उसके बाद यह गाड़ी मैं ठीक करवा दूंगा। कमलेश ने उन साधु की शक्तियों से यह पता कर लिया था कि इस ड्राइवर की नौकरी जाना मतलब इसके पूरे परिवार को भूखे मरने जैसा था। इनके ऊपर काफी कर्जा था और ये अपनी छोटी सी नौकरी से ही अपना कर्ज भी उतार रहा था और अपने परिवार का पेट भी भर रहा था। कमलेश के मुंह से यह सब सुनकर उस ड्राइवर को काफी ज्यादा खुशी हुई और उसने कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं भैया, वरना इतना कौन सोचता है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मुझे इस नौकरी की सच में बहुत जरूरत है। कुछ समय के लिए तो मेरे हाथ पांव फूल गए थे कि पता नहीं अब मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, लेकिन आपने सच में मेरी परेशानी हल कर दी। भगवान करे आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल हो जाओ। यह सुनकर कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर आपकी दुआओं ने साथ दिया तो सच में मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा। इसके बाद उस गाड़ी में चुप्पी छाई रही और फिर कुछ देर बाद वह गाड़ी रुमासला हिल तक आ गई। गाड़ी से उतरकर कमलेश ने उस ड्राइवर से कहा, मैं इस पहाड़ के अंदर की तरफ जाकर वह जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता हूं, तब तक तुम यहीं बैठो और हां, गाड़ी से निकलना मत, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। बोलकर कमलेश वहां से आगे निकल गया। कमलेश उस पहाड़ पर हर एक पेड़ पौधे को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसे अभी तक वह जड़ी बूटी वाले पेड़ नहीं मिले थे। इस दौरान उसका ध्यान भंग करने के लिए वह अप्सराएं अलग अलग चालें चलती, यहां तक कि वे नयनी की तक आवाज निकलती, लेकिन कमलेश ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे बैठे वह ड्राइवर काफी ज्यादा उब चुका था, इसलिए वह गाड़ी से थोड़ा बाहर जाकर बाहर टहलने लगा। इसी दौरान उसे एक तेज झटका लगा और वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। उस समय शाम का समय हो चुका था, जिस वजह से वहां आसपास फिलहाल कोई भी नहीं था। उस ड्राइवर ने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, बिना इस शख्स को लिए कमलेश यहां से नहीं जाएगा, पर हम उसे यहीं पर अटका कर रखेंगे जब तक कि वह हमारे सामने घुटने ना टेक दे। और इसके बाद वह ड्राइवर तेजी से उस जंगल की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1.5-2 घंटे भटकने के बाद
आखिरकार कमलेश को वह जड़ी बूटियां मिल ही गई थीं। कमलेश ने वह जड़ी बूटियां तोड़ी और अपने बैग में डाल ली। उसने उन जड़ी बूटियां को उतना ही तोड़ा जितना कि उसे चाहिए था, क्योंकि इन जड़ी बूटियां का व्यर्थ जाना ठीक नहीं था। इसके बाद कमलेश तेजी से वापस गाड़ी की ओर बढ़ गया। इतना विशाल जंगल होने के बावजूद कमलेश यहां पर रास्ता नहीं भटका था, क्योंकि उन साधु की शक्तियों की वजह से कमलेश के दिमाग में यहां से जाने के सारे रास्ते छपे हुए थे। कुछ देर बाद जब कमलेश गाड़ी के पास आया तो हैरान रह गया, क्योंकि वह ड्राइवर यहां था ही नहीं। वह उस ड्राइवर को यहां वहां देख ही रहा था कि तभी अचानक एक अप्सरा की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह आदमी अब तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें भटकाने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं होने वाला। अब तुम यहां से अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि हमें पता है कि तुम अपने एक साथी को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ने वाले। उसके ऊपर हमने अपना कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से वह तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाला। उसे ढूंढ पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए अब तुम हमारी शरण में आ जाओ तो हम सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आप लोग इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि एक आम इंसान के आगे, यानी कि मेरे आगे जीतने के लिए इतनी मशक्कत कर रही है। जब आप मुझसे नहीं जीत पाई तो आपने मेरे प्रियजनों को परेशान करना शुरू किया, और जब उससे भी मैं नहीं माना तो आपने एक आम इंसान को, जो कि मेरे साथ सिर्फ यहां तक आया था, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं मुझसे काफी बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप भी समझिए, मैं आपको अपनाने के बाद कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, और ना ही आप। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप वापस अपनी दुनिया में चली जाइए और इस आदमी को छोड़ दीजिए। यह सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, ठीक है, तो फिर तुम ऐसे ही भटकते रहो। यह सुनकर कमलेश ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए एक तरह के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। यह वह मंत्र थे जिनकी वजह से किसी की भी शारीरिक ऊर्जा को भांपा जा सकता था। कमलेश उन मंत्रों की शक्ति से उस ड्राइवर की शारीरिक ऊर्जा को भांपने लगा, जिसके जरिए कमलेश को यह पता लग गया कि आखिर वह ड्राइवर था कहां। कमलेश उन मंत्रों का अनुसरण करते हुए तेजी से जंगल के अंदर बढ़ने लगा। यह देखकर वह अप्सरा बोली, तुम इतनी आसानी से इस तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मैं इसे पूरे जंगल में यहां वहां भटकाती रहूंगी। फिर तुम उस तक कैसे पहुंचोगे? इसके बाद कमलेश ने पाया कि वह ड्राइवर तेजी से अपनी जगह से कहीं और जा रहा था, लेकिन कमलेश ने हिम्मत नहीं हारी और इसी तरह से उसके पीछे पीछे आता रहा। कुछ आगे चलकर कमलेश ने अपना रास्ता बदल लिया। यह देखकर वह अप्सरा बोली, लगता है कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। यह सुनकर कमलेश ने कुछ नहीं कहा, वह बस निरंतर उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। कुछ आगे चलकर कमलेश दूसरे रास्ते से होते हुए उस ड्राइवर के बिल्कुल पास आ गया था। यह देखकर वह अप्सरा बोली, मानना पड़ेगा तुम काफी चालाक हो, लेकिन मैं इसे यहां से भगा दूंगी। बोलकर उसने उस ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वह ड्राइवर कुछ आगे चलकर रुक गया। न जाने क्यों वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, और अभी तक कमलेश भी उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। उसके पास आकर कमलेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और अजीब से मंत्र पढ़ने लगा, और इसी के साथ ही वह ड्राइवर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब देखकर वह अप्सरा हैरानी से बोली, आखिर यह तुमने कैसे किया, और उसने अंत समय में मेरी बात क्यों नहीं मानी? यह सुनकर कमलेश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने इसके आसपास से इसका पीछा करते हुए एक ऊर्जा घेरा बना दिया था, जिस वजह से इसकी ऊर्जा इस घेरे से बाहर नहीं जा सकती थी, जिस वजह से यह तुम्हारी बात ना मानते हुए यही रुक गया था, और मैंने इसे ठीक कर दिया। यह सुनकर वह अप्सरा बोली, मानना पड़ेगा कि तुम काफी तेज बुद्धि के स्वामी हो, तभी तो तुमने हम सबको सिद्ध कर लिया है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर हमें सिद्ध करने के बावजूद तुम हमें रखना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया होगी, क्या तुम यह नहीं चाहते? यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे पूरी दुनिया को अपने कदमों में गिराने का कोई शौक नहीं है,
और मैं फिर से आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वापस अपनी दुनिया में चले जाइए। अगर आपको जाने में कोई समस्या आ रही है तो फिर मैं आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर वह अप्सरा बोली, कलयुग में ऐसा साधक मिलना सच में नामुमकिन है, लेकिन फिर भी तुम मिल गए और इतनी आसानी से हम इस मौके को गंवा नहीं सकते। ये साधना काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग इस साधना में सफल हो पाते हैं। यह साधना करना बच्चों का खेल नहीं है। इसे करने के लिए मन को एक ही जगह पर एकाग्रित करना पड़ता है। मनुष्य का दिमाग इतना ज़्यादा चंचल है कि उसका दिमाग एक जगह पर काफ़ी समय तक रहना नामुमकिन है, और यह साधना करने के पीछे हर इंसान की मंशा बहुत गलत होती है, लेकिन तुम्हारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अब बताओ कि ऐसा साधक हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे जीतने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर तुम हमसे जीत पाते हो तो हम तुम्हें खुशी खुशी छोड़कर चले जाएंगे। इसके आगे कमलेश कुछ न बोला। उसने बड़ी मुश्किल से उस ड्राइवर को उठाया और उसे किसी तरह से घसीटते हुए गाड़ी तक ले आया। वहां जाकर उसने उस ड्राइवर के चेहरे पर पानी मारा और उसे बेहोशी से उठाया। उठते ही वह ड्राइवर हैरानी से बोला, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं बेहोश कैसे हुआ? तब कमलेश बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहां आया तो तुम बेहोश ही थे। अब छोड़ो ये बात, क्या तुम अब ठीक हो? तब वह ड्राइवर बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन बस मेरा सर थोड़ा दुख रहा है। यह सुनकर कमलेश बोला, एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे जाकर आराम करो, मैं तब तक गाड़ी चला लेता हूं। मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन मेरे पास यहां का लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। उस ड्राइवर की जो हालत थी उसकी वजह से उसे लग रहा था कि शायद वह लंबे समय तक गाड़ी न चला पाए, इसलिए उसने भी कमलेश की बात मानने की सोची और वो गाड़ी में पीछे जाकर लेट गया और कमलेश गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में उस ड्राइवर की आंखें लग गई, जबकि कमलेश गाड़ी चलाता रहा। वे अप्सराएं अब तक कमलेश के साथ मानसिक खेल खेल रही थी, लेकिन अब इन्होंने एक अलग ही कदम उठाने का फैसला किया। कमलेश गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक उसे गाड़ी के ठीक सामने नयनी खड़ी हुई दिखाई दी। नयनी को अपने सामने देखकर कमलेश ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारे और हैरानी से नयनी की ओर देखने लगा। कमलेश की आंखों में आंसू आ गए। ठीक इसी दौरान गाड़ी के सामने मौजूद सड़क पर खड़ी नयनी ने अपने हाथों से कमलेश को बाहर आने का इशारा किया। उस समय कमलेश का दिमाग उसके काबू में नहीं था। नैनी को अपने सामने देखकर कमलेश फौरन गाड़ी से बाहर निकला और नैनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वह नैनी के एकदम पास आ गया तब नैनी बोली, कमलेश, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक बहुत ही ऊंचा स्थान है, लेकिन अब तुम बात को समझो। तुमने इन सभी अप्सराओं को सिद्ध कर लिया है और अब से यह सभी तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम बहुत परेशान हो और इसीलिए तुम इस परेशानी को एक झटके में खत्म करो। इन सबको अपनाकर यही तुम्हारी नियति है। इसके बाद वह वहां से गायब हो गई। यह सब देखकर कमलेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने नयनी को आसपास देखा, लेकिन वह वहां पर नहीं थी। थक हार कर वह वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और इन्हीं सब के बारे में सोचने लगा। उसका मन काफी ज्यादा विचलित था। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और कहा, मुझे पता है कि आप सभी मुझे अपनी राह से भटकाने के लिए यह सब कर रही हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इन सब को ठीक करने में, लेकिन अगर फिर भी मैं ना कर पाया तो मैं इसे अपनी नियति मान लूंगा, लेकिन बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद कमलेश ने दोबारा से गाड़ी चलाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक ढाबा आया तो कमलेश ने उस ड्राइवर को उठाया और कहा, भाई उठो और उठकर कुछ खा लो, बहुत समय हो गया है। वो ड्राइवर अपनी जगह पर से उठा और कमलेश के साथ उस ढाबे के अंदर चला गया। कमलेश ने खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाने के बाद वे दोनों वापस चले गए। अब तक वह ड्राइवर काफी अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने कमलेश से कहा, मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, इसलिए अब मैं गाड़ी चलाता हूं, आप भी थोड़ी देर आराम करिए। कमलेश को भी यह बात सही लगी और फिर कमलेश भी गाड़ी में पीछे जाकर सो गया। लेकिन किसी के झकझोरने से उसकी नींद खुली। उसने जब अपनी आंखें खोली
तो पाया कि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था और वह गाड़ी अपने आप चल रही थी। यह देखकर कमलेश हड़बड़ाते हुए उठा और गाड़ी चलाने लगा। इसी दौरान उसके बाजू की सीट पर एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री आ बैठी। उस लड़की का परिधान बिल्कुल नयनी की तरह था और वह बोली, मुझसे तुम्हें इस तरह से देखा नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, तुम जिद्दी भी बहुत हो। यह सुनकर कमलेश बोला, अगर मेरे अंदर यह जिद ना होती तो शायद आप भी मेरे प्रति आकर्षित ना होती। मुझे पता है कि यह सच्चाई नहीं है, बल्कि सपना है, लेकिन यह सपना दिखाने का क्या मतलब है। यह सुनकर वह अप्सरा बोली, हर सपने का अपना कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हमें जब भी कोई भी सपना आता है तो उस सपने में जो भी चीज दिखाई जाती है उसके जरिए हमें भविष्य दिखाई देता है। कई लोग इन चीजों में नहीं मानते, लेकिन यह होता तो है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सपने में जलती हुई लकड़ियां देख ले तो इसका मतलब उसके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है। यानी कि हर सपने का अपना मतलब होता है। अगर तुम उसे समझ लो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आने वाले समय के लिए तैयार रहो। हमारे सपने हमारे जीवन के साथ काफी हद तक जुड़े रहते हैं और यही तुम्हारे साथ भी होगा। यह गाड़ी जो तुम चला रहे हो, असल दुनिया में वह आदमी चला रहा है, लेकिन याद रखना, यहां पर तुम्हारी गाड़ी के साथ कुछ भी होता है तो फिर असल जीवन में भी उसका असर होगा। यह सुनकर कमलेश बोला, शायद आप नहीं जानती कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, तो असल जीवन में इसका कोई भी गलत असर नहीं होने वाला। यह सुनकर वह अप्सरा बोली, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कमलेश। तुम्हारे मन मस्तिष्क को टटोलने के बाद तुम्हारे बारे में हर एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है और इसलिए मैंने कुछ सोचा है। जरा अपने इस वाहन के पीछे तो देखो। यह सुनकर जब कमलेश ने पीछे की तरफ देखा तो पाया कि एक बहुत ही विशाल हाथी दौड़ते हुए उसी की गाड़ी की तरफ आ रहा था। यह देखकर कमलेश को काफी ज्यादा हैरान रह गया था। फिर तभी वह अप्सरा बोली, देखो, इस पागल हाथी ने अगर तुम्हारे वाहन को कोई भी चोट पहुंचाई तो इसका असल जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि गाड़ी चला रहे इस युवक की जान तक चली जाए। यह सुनकर कमलेश गुस्से में बोला, मुझे यकीन नहीं होता, आप लोग अपने फायदे के लिए किसी इंसान की जान लेने के लिए भी उतारू हो जाएंगी। यह सुनकर वह अप्सरा बोली, हमें मजबूर कौन कर रहा है? अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो बिना मतलब के परिश्रम करने की आदत पड़ गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तुम्हारे पास चार चार अप्सराएं हैं तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो? तुम जो चाहो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें तो बस बिना बात के परिश्रम करना है। यह सुनकर कमलेश बोला, यदि मैं ऐसा ना होता तो आप सभी भी मेरे जीवन में नहीं आती। मैंने अपने जीवन में जो भी पाया है अपनी मेहनत की वजह से पाया है। मैं चाहता तो नयनी को बोल सकता था मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खुद कर्म करने पर विश्वास रखता हूँ, न कि किसी के किए हुए एहसास पर जीता हूँ। और रही बात यहाँ से निकलने की, तो वह भी मैं निकल ही जाऊंगा। इसके बाद कमलेश ने मन ही मन कुछ मंत्र बोलने शुरू किया। इसी के साथ ही वो गाड़ी भी चलाता रहा। कुछ ही देर बाद कमलेश का शरीर धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लगा और अब कमलेश अपने वास्तविक जीवन में आ चुका था। कमलेश गाड़ी में पीछे की तरफ लेटा हुआ था और वह ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसके उठते ही ड्राइवर बोला, आप बड़ी जल्दी उठ गए भैया, चाहे तो एक नींद और ले सकते हैं। यह सुनकर कमलेश बोला, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं गाड़ी में चैन से सो पाऊंगा, इसलिए एक काम करते हैं, रीतिगाला पहाड़ के रास्ते में आने वाले किसी होटल पर गाड़ी रोक लेना। हम लोग आज रात वहीं पर रुक जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए भी एक कमरा बुक करवा दूंगा और चिंता मत करना, उस कमरे का पैसा तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। उस ड्राइवर को भला इससे क्या आपत्ति थी, इसलिए वह मान गया और कुछ ही देर में जब कोई होटल आया तो उसने वह गाड़ी वहां रोक ली। उन दोनों ने ढाबे पर खाना तो खा ही लिया था, इसलिए होटल में कमरा लेकर चुपचाप सो गए। इस दौरान कमलेश को बार बार यही आभास होता कि कोई उसे छू रहा था। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ ही ये काफी ज्यादा बढ़ गया था।
इसलिए कमलेश ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और लाइट चलाई तो पाया कि वे चारों अप्सराएं कमलेश के बिस्तर पर चारों ओर बैठी हुई थीं। ये देखकर कमलेश बोला, आप लोग कहो तो मैं आपके लिए भी अलग अलग कमरा बुक करवा देता हूं, लेकिन प्लीज आप ऐसे मेरे साथ मत बैठिए। यह सुनकर एक अप्सरा बोली, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कमलेश कि तुम हमारे साधक हो और कोई भी अप्सरा अपने साधक को नहीं छोड़ती। यह सुनकर कमलेश झल्लाते हुए बोला, अरे तुम मत छोड़ो, लेकिन कम से कम अपने साधक को चैन की नींद तो सोने दो। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बिस्तर पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाता हूं, लेकिन प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। इसके बाद कमलेश चादर लेकर जमीन पर सो गया और इसके बाद उन अप्सराओं ने कमलेश को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि कमलेश ने इस बार जो मांगा था वह सभी कर ही सकती थी। अगले दिन तैयार होकर कमलेश और वह ड्राइवर दोबारा से निकल पड़े। गाड़ी चलाते चलाते वह ड्राइवर बोला, बस भैया 2-3 घंटे की बात और है और उसके बाद हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। यह सुनकर कमलेश ने कहा, मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसमें हमें और समय लगने वाला है। यह सुनकर वह ड्राइवर हंसते हुए बोला, अरे भैया आप यहां पर नए आए हो शायद, इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन मैं यहां पर सालों से गाड़ी चला रहा हूं, बस हम कुछ ही घंटे में पहुंच जाएंगे। इसके आगे कमलेश कुछ ना कह सका, क्योंकि उसके कहने का कोई भी फायदा जो नहीं था। कुछ आगे चलकर गाड़ी ने एक टर्न लिया और उसके बाद वह गाड़ी सीधे चलते रही। उनकी गाड़ी उस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रही, लेकिन जब 2 से 3 घंटे निकल गए तब भी उनकी गाड़ी किसी मुकाम तक नहीं पहुंची। ये देखकर वह ड्राइवर बोला, पता नहीं क्या हो गया है, रास्ता तो यही है, लेकिन इतना समय कैसे लग रहा है, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। वह यह बोल ही रहा था कि तभी अचानक कमलेश को एक अप्सरा की आवाज आई। वह बोली, अब तुम क्या करोगे कमलेश, तुम तो इन सब से बाहर ही नहीं निकल सकते। देखो यह पहले की चुनौतियों से ज्यादा कठिन है, इसलिए मेरी बात मानो और हमारे आगे घुटने टेक दो, तुम्हें इन सब से कष्ट हो रहा है। लेकिन कमलेश ने इसके लिए कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और उन साधु से मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं एक अलग तरह की दुविधा में फंस चुका हूं, मैं इस रास्ते से आगे ही नहीं जा पा रहा, अगर आप कोई रास्ता जानते हैं तो मुझे बताइए। तब दूसरी तरफ से वह साधु बोले, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, तुम लोग किसी समय धारा में या किसी भी तरह के चक्कर में नहीं फंसे हो, वरना तुम मुझे भी संपर्क नहीं कर पाते। अप्सराओं के लिए यह कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि समय के छेड़छाड़ कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम अभी शायद किसी वाहन में होंगे और तुम्हारा वाहन चल ही नहीं रहा है, बल्कि तुम्हें इस तरह के भ्रम हो रहे हैं। तुम्हें पैदल ही अपनी मंजिल की ओर जाना पड़ेगा। इसके बाद कमलेश ने उन्हें धन्यवाद किया और उस ड्राइवर से कहा, लगता नहीं कि हम यहां से ज्यादा दूर है, एक काम करते हैं, पैदल ही आगे निकल लेते हैं। तुम यह गाड़ी यहीं पर खड़ी करो और पैदल मेरे साथ चलो। यह सुनकर वह ड्राइवर बोला, हम गाड़ी से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। इस पर कमलेश ने उसे पैसे का लालच दिया। इसके आगे वह ड्राइवर मना न कर सका और फौरन कमलेश के साथ गाड़ी से उतरकर रीतिगाला पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। लगभग 2 घंटे तक चलते रहने के बाद आखिरकार वह दोनों रीतिगाला की पहाड़ी पर पहुंच ही गए। अब तक शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने लगा था। कभी भी यहां पर अंधेरा हो सकता था, इसलिए ड्राइवर ने कहा, रात काफी हो चुकी है और ऐसे में इस जंगल में जाना ठीक नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, कल आते हैं। इस पर कमलेश ने कहा, चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, आओ मेरे साथ। इसके आगे वह ड्राइवर मना न कर सका, क्योंकि कमलेश उसे काफी पैसा जो दे रहा था। इसके बाद कमलेश और वह ड्राइवर उस जंगल के अंदर बढ़ने लगा। उस जंगल से उन्हें लगभग 4-5 तरह की जड़ी बूटी तोड़नी थी। उस जंगल में से कमलेश ने कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वह सारी जड़ी बूटियां तोड़ ली और फिर ड्राइवर के साथ वापस जाने लगा। अब तक अंधेरा भी काफी हो चुका था और कमलेश की मुसीबतें तो खत्म होने की जगह बढ़ ही रही थी, और इसी वजह से कमलेश के साथ यहां पर दोबारा से एक चीज हो गई। उस समय उस रास्ते पर कमलेश और वह ड्राइवर अकेले ही चल रहे थे
और इसी मौके का फायदा उठाकर 4-5 लोग आसपास मौजूद झाड़ियां में से बाहर आए और चाकू कमलेश की तरफ तानते हुए कहा, तेरे पास जो भी कीमती सामान है चुपचाप हमें दे दे। यह सुनकर कमलेश ने कहा, मेरे पास सिर्फ यह मोबाइल ही है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी जरूरी और कीमती सामान नहीं है। कमलेश ने जब यह कहा तो उनमें से एक की नजर कमलेश के पीठ पर टंगे उसके बैग पर पड़ी और वह बोला, तेरे इस बैग में तो बहुत कीमती चीज होगी, ला चुपचाप ये हमें दे दे। कमलेश वह बैग इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं दे सकता था, क्योंकि इस बैग के अंदर ही उसने वह जड़ी बूटी इकट्ठी करके रखी थी। इसलिए वह बोला, आप कहो तो मैं आपको यह बैग खोलकर दिखा देता हूं। इसके अंदर सिर्फ जड़ी बूटियां हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूं और जड़ी बूटी लेने के लिए ही यहां पर आया हूं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यह सुनकर उनमें से एक बोला, एक तो तू साइंटिस्ट है, मतलब कि तू पैसा अच्छा कमाता है, और ऊपर से तू यहाँ का नहीं लग रहा। इसका मतलब तू यहाँ पर पैसा तो लेकर आया ही होगा, और तू खाली हाथ यहाँ वहाँ घूमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चुपचाप ये बैग हमें दे दे। यह सुनकर कमलेश बोला, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने यह बैग खोलकर दिखा तो रहा हूं। बैग देखो, और अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी कीमती चीज लगे तो उसे ले जाओ। उन गुंडों को यह बात सही लगी, लेकिन फिर तभी उनमें से एक बोला, इसकी बात पर भरोसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि क्या पता इसके बैग में शायद कोई हथियार हो और यह वह हमारे ऊपर तान दे। उन लोगों को भी यह बात सही लगी, और अब वो लोग बिना देखे कमलेश का बैग ले जाने की कोशिश करने लगे। कमलेश ने जब इस बात का विरोध किया तो उनमें से एक ने अपने चाकू से कमलेश के ऊपर वार किया। वह चाकू कमलेश के पेट या सीने पर तो नहीं लगा, लेकिन उसके बाजू पर बुरी तरह से पेवस्त हो चुका था। चाकू लगने से कमलेश बुरी तरह से कराह उठा, और यह सब देखकर उन अप्सराओं को काफी ज्यादा गुस्सा आया, और तभी वहां पर एक मधुर लेकिन क्रोधित आवाज गूंजी, तुम सब की इतनी हिम्मत कि हमारे साधक को चोट पहुंचा सको, रुको तुम्हें तो हम बताते हैं। यह आवाज सुनकर न सिर्फ वह गुंडे बल्कि कमलेश के साथ मौजूद उसका ड्राइवर भी बुरी तरह से घबरा गया, और वह सारे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन उन अप्सराओं ने उन सभी गुंडों को पकड़कर वहां मौजूद पेड़ों से उल्टा लटका दिया। यह सब देखकर कमलेश बोला, आप लोगों को मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इस मुसीबत में फंसा भी तो आपकी वजह से ही हूं। मुझे जल्दी से अस्पताल जाना होगा, क्योंकि चाकू मेरी बाजू में काफी अंदर तक घुस चुका है। इसके बाद कमलेश ने अपना वह बैग उठाया और अपने बाजू पर हाथ रखकर वहां से जाने लगा। अब तक वह ड्राइवर डर के मारे वहां से काफी आगे तक भाग चुका था। कमलेश जब खून से लथपथ गाड़ी तक पहुंचा तो वह ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही कमलेश का इंतजार कर रहा था। वहां जाकर उस ड्राइवर ने कमलेश के लिए दरवाजा खोला और कहा, वहां पर जो कुछ भी हुआ वह सच में काफी ज्यादा भयानक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कुछ भूतियां देखा। यह सुनकर कमलेश बोला, हाँ तुमने सही कहा, वह सच में काफी ज्यादा डरावना था। मेरे तो अभी तक रोंगटे खड़े हो रखे हैं, और तुम मुझे छोड़कर भाग आए। अब तक उस ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और उसने कहा, आपको भला इन सब से डरने की क्या जरूरत है? यह सब आपके इशारे पर ही तो हुआ था। मैंने सुना था उस लड़की की आवाज ने कहा कि उन गुंडों ने उनके साधक को चोट पहुंचाई। मुझे तो अभी तक कोई खरोच भी नहीं आई थी, वह तो आपको ही चोट आई थी, तो मतलब वो आपके लिए ही यह सब बोल रही थी। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे नहीं पता वह कौन थी, लेकिन सुनाई तो मुझे भी ऐसा ही कुछ दिया। खैर छोड़ो इस बात को, और जल्दी से किसी अस्पताल की तरफ ले लेना, क्योंकि मेरे बाजू में से काफी खून निकल रहा है। यह सुनते ही जब उस ड्राइवर ने कमलेश के बाजू की तरफ देखा तो एकदम हैरान रह गया। उसने एक झटके से गाड़ी रोक दी और कहा, यह सपना है या हकीकत? लेकिन आपका घाव तो अब दिखाई ही नहीं दे रहा। यह सुनकर कमलेश का ध्यान भी अपने कंधे की ओर गया तो उसने देखा कि जहां पर पहले चाकू का निशान था वहां पर अब ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी शर्ट का वह हिस्सा जो कि चाकू लगने से फट चुका था वह भी एकदम ठीक था। यहां तक कि उसके शर्ट के आसपास खून भी नजर नहीं आ रहा था।
ये देखकर कमलेश को पता चल गया था कि हो ना हो ये सब उन अप्सराओं ने ही किया है। तभी कमलेश को एक अप्सरा की आवाज आई, भले ही आप हमें ना अपनाए, लेकिन आप हैं तो हमारे साधक ही, और हम अपने साधक को इतनी आसानी से नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। और चिंता मत करना, उन लोगों को हम छोड़ देंगे। इसके आगे कमलेश कुछ न कह सका और फिर अगले ही पल उसने उस ड्राइवर से कहा, लगता है यह जो कोई भी ऊपरी शक्ति है उसने मुझे ठीक कर दिया है, लेकिन चलो छोड़ो इस बात को, अब जल्दी से वापस चलो, किसी ढाबे पर गाड़ी रोक लेना, हम कुछ खा पी कर किसी अच्छे होटल में कमरा ले लेंगे और फिर अगली सुबह निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें ज्यादा चलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों काफी ज्यादा थक चुके हैं। उस ड्राइवर को भी यह बात ठीक लगी और फिर वह ड्राइवर कमलेश को लेकर किसी ढाबे पर गया। वहां उन्होंने खाना खाया और फिर वह लोग किसी होटल में कमरा लेकर सो गए। कमलेश सो ही रहा था कि तभी उसे एक अप्सरा की आवाज आई, नयनी के साथ तुम्हारा लगाव काफी ज्यादा है ना, लेकिन क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो तुम उससे इतना लगाव रखते हो? मतलब क्या उसने सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दी, या फिर जहां से भी तुम्हें दुत्कार मिली थी उन सभी लोगों को सबक सिखा दिया? आखिर क्या किया है उसने तुम्हारे लिए? यह सुनकर कमलेश बोला, क्या लगाव होने के लिए किसी के लिए कुछ करना ही जरूरी है? नैनी ने भले ही मेरे लिए वह सब ना किया हो जो आप सब कर सकती हैं, करने के लिए वह भी कर सकती थी, लेकिन मैंने उसे मना किया था, क्योंकि मुझे यह सब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक ऐसे शख्स का साथ चाहिए था जो कि मेरे साथ हर मुसीबत की घड़ी में बना रहे, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा मेरे साथ बना रहे। अगर ऐसा कोई मेरे पास हो तो मैं किसी भी बुरे समय से लड़ सकता हूं। मैंने अपने लाइफ में जो भी पाया वह सब सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि नयनी के साथ की वजह से भी पाया, वरना मेहनत तो मैं पहले भी कर ही रहा था ना। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं अपने जीवन में आपको जगह नहीं दे सकता। लालसाओं से भरी इस दुनिया में मुझे कुछ भी पाने की लालसा नहीं है। आप सभी यह बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? इसके बाद वहां पर एक तरह की शांति छा गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक अप्सरा बोली, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम अप्सराएं कभी भी अपने साधक को नहीं छोड़ सकती जब तक कि साधक खुद हमें ना छोड़ दे। हमसे अपना नाता तोड़वाने के लिए तुम्हें एक खास तरह का काम करना होगा। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे याद है नयनी के समय में मैंने क्या किया था। मैंने उसे उसकी दुनिया में जाने की परमिशन दी थी और उसके बाद वह दोबारा नहीं आई। अगर मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ करूं तो तुम सभी इन सब से मुक्त हो सकती हो। यह सुनकर उनमें से एक अप्सरा बोली, यह संभव नहीं है, क्योंकि नयनी एक भटकती अप्सरा थी, जबकि तुमने हमें हमारे लोक से सिद्ध किया है, इसलिए सिर्फ तुम्हारे कहने भर से हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब से तुम हमारे साधक हो और हमें तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। यह सुनकर कमलेश ने कुछ सोचते हुए कहा, इन सब से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ने के लिए राजी हो जाओ तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। इस पर दूसरी तरफ से आवाज आई, रास्ता तो है, लेकिन वह रास्ता काफी ज्यादा कठिन है। अभी जो ये तुम कर रहे हो उससे भी ज्यादा, और तुम्हारे लिए तो यह कठिनाई भी काफी ज्यादा है। तो बताओ, ऐसे में तुम वह कठिनाई कैसे पार करोगे? इसलिए हमारी सलाह मानो तो तुम हमें अपना लो। यह सुनकर कमलेश ने अपनी चादर तानी और सो गया। अगले दिन कमलेश ड्राइवर के साथ अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल तक जाने के लिए निकल पड़ा, यानी कि हाकागाला गार्डन। समय लंबा था, रास्ता कठिन, लेकिन कमलेश ने हार नहीं मानी। वह सारी अप्सराएं कमलेश के रास्ते में बाधा बनती रहती। कभी कमलेश की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता तो कभी उनके रास्ते में पेड़ गिर जाता, जिसकी वजह से मजबूरी में उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ता। लेकिन इन सब के बावजूद कमलेश निरंतर चलता रहा। यह सब देखकर वह ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान था और वह बोला, भाई बुरा मत मानना, लेकिन आज तक मुझे ऐसी सवारी नहीं मिली थी।
जिसके बैठते ही उसके रास्ते में इतनी सारी मुश्किल आती हो। यह सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जानबूझकर आपको रोकने के लिए ही यह सब किया जा रहा है। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे पता है कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच तो यही है कि यह सब मुझे रोकने के लिए किया जा रहा है। मेरे कुछ खास दोस्त काफी ज्यादा बीमार हैं और उनके लिए ही मैं यह जड़ी बूटी लेकर जा रहा हूं। और जब भी कोई बड़ा काम करने जाओ तो रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं। यह सुनकर वह ड्राइवर कुछ ना बोला, लेकिन अब उसे कमलेश पर थोड़ा शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि कहीं यह कोई तांत्रिक तो नहीं जो कि काला जादू करने के लिए यह सब इकट्ठा कर रहा हो। और अगर उसका शक सही निकला तो फिर ना जाने यह क्या करे। इसलिए उस ड्राइवर ने जब कमलेश किसी जगह पर बाथरूम करने के लिए रुका था तो उसने अपने लोगों को फोन करके इन सब के बारे में बता दिया। उस ड्राइवर को डर था कि अगर कमलेश काला जादू वगैरह करता होगा तो फिर कहीं उसकी भी बलि ना दे दे। इसलिए उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों को बुलाया। उसके साथी भी अब उन लोगों के पीछे पीछे आने लगे। यह रास्ता काफी ज्यादा लंबा था और यह लोग गाड़ी से जा रहे थे, इसलिए इन्हें तो समय लग रहा था, लेकिन उसके साथी ट्रेन से आ रहे थे, जिस वजह से वह लोग इनसे पहले पहुंच गए। और हक्का गाला गार्डन के पास अब लगभग 8-10 लोग खड़े उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कमलेश को तो लगा कि शायद यह लोग स्थानीय लोग होंगे, इस वजह से उसने इन लोगों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर जड़ी बूटी लेकर आता हूं। उसके जाने के बाद उसके साथी वहां पर आए और उनमें से एक बोला, तूने तो बोला था कि कोई तांत्रिक है, लेकिन यह तो किसी शरीफ और अच्छे घर का मालूम पड़ता है। देखा नहीं कितने महंगे कपड़े पहने हुए थे इसने। यह सुनकर वह ड्राइवर बोला, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन यह बात सच है। यह अजीब अजीब चीज लेने के लिए अलग अलग जगह पर जा रहा है और इस तरह की चीज तो शायद तांत्रिक ही लेते हैं। मुझे तो यह कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक जान पड़ता है। ऐसा ना हो कि यह किसी की नरबली भी दे दे। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम में से कोई मेरे साथ ही चले, क्योंकि मुझे इसके साथ अब जाने में डर लग रहा है। इस पर वह लोग मान गए। वहीं कमलेश ने अंदर जाकर वह सारी जड़ी बूटियां ढूंढ ली। यह सब देखकर कमलेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह बोला, आखिरकार मैंने यह सारी जड़ी बूटियां पा ही ली। अब मैं उन सभी को ठीक कर दूंगा और उसके बाद नयनी को वापस पाने की पूरी कोशिश करूंगा। कमलेश वापस जा ही रहा था कि तभी अचानक उनमें से एक अप्सरा बोली, कमलेश, मुझे लगता है कि तुम्हें इस ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसने अपने साथी बुला लिए हैं। शायद इसका इरादा सही नहीं है। यह सुनकर कमलेश अपनी जगह पर रुक गया। उसने कुछ सोचा और फिर दोबारा से गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उनमें से एक अप्सरा बोली, तुम्हें पता है कि आगे खतरा है, उसके बावजूद भी तुम आगे जा रहे हो। यह सुनकर कमलेश मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है कि आगे खतरा है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरे साथ आप चारों हैं, और जब तक आप चारों मेरे साथ हैं कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर फिर भी मुझे कुछ हो गया तो भी कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा समय यहीं तक लिखा था। इसके आगे वे सारी अप्सराएं कुछ न बोली, क्योंकि कमलेश ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। कमलेश जब वापस गाड़ी के पास आया तो उसने ड्राइवर के साथ उन अनजान लोगों को खड़ा देखा और उसने पूछा, ये लोग कौन हैं और तुम्हारे साथ आखिर यहां पर क्या कर रहे हैं? तब वह ड्राइवर बोला, कुछ नहीं भैया, बस हमारे दोस्त हैं, यही मिल गए थे तो मैंने सोचा कि यह लोग भी हमारे साथ चले तो कैसा रहेगा। यह सुनकर कमलेश बोला, यह लोग हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने यह गाड़ी पैसे देकर अपने अकेले के लिए बुक की है, तो ऐसे में मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाला। यह सुनकर उस ड्राइवर को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है, तभी यह इन लोगों को अपने साथ ले जाने नहीं दे रहा, और इसलिए वह ड्राइवर बोला, मुझे पता है कि आप कोई तांत्रिक हो और मुझे ले जाकर मेरी बलि देना चाहते हो, इसलिए इन लोगों को मेरे साथ ले जाने नहीं दे रहे। आपको अगर मुझे पैसा नहीं देना तो मत दो, लेकिन ये भी मेरे साथ जाएंगे। यह सुनकर कमलेश को पता चल गया था
कि शायद इसे कमलेश से डर लग रहा है, इसलिए कमलेश बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इन्हें हमारे साथ ले जा सकते हो। इसके बाद कमलेश उस ड्राइवर के साथियों के साथ गाड़ी में बैठ गया। कमलेश के साथ उस गाड़ी में उस ड्राइवर के 2 साथी बैठे थे, जबकि बाकी साथी पीछे आ रहे थे। कमलेश ने सोचा कि अगर इन सब से वह ड्राइवर सहज महसूस कर रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। यहाँ पर इस ड्राइवर ने जिन लोगों को बुलाया था उनके इरादे कुछ सही नहीं थे। वह आए तो उसकी मदद करने के लिए थे, लेकिन कमलेश को देखकर उनके इरादे बदल गए थे। उन्हें लगा कि यह अकेला इंसान है और इसके पास शायद पैसा भी बहुत होगा, और इसलिए वह कमलेश से उसका पैसा हड़पना चाहते थे। तभी उनमें से एक आदमी ने फोन से किसी को मैसेज किया। इसके बाद उसे एक दूसरा मैसेज आया और इसके बाद वह उस ड्राइवर से बोला, तू काफी समय से गाड़ी चला रहा है, शायद थक गया होगा, इसलिए एक काम कर, ला अब मुझे दे दे, मैं चलाता हूं। वह ड्राइवर इसके लिए मान गया और अब उसका साथी गाड़ी चलाने लगा। वे लोग गाड़ी चलाते चलाते आगे बढ़ने लगे। जब वे लोग उस एरिया से बाहर आ गए तो आगे आकर उन्होंने एक दूसरा रूट लिया। यह देखकर वह ड्राइवर बोला, क्या बात है भाई, तुम यह दूसरा रास्ता क्यों ले रहे हो? यह तो हमारे शहर तक नहीं जाता। यह सुनकर उसका साथी बोला, तुझे कुछ नहीं पता है, यह शॉर्टकट है, तू आराम से बैठ, मैं ले जा रहा हूं ना। उस ड्राइवर को लगा कि शायद उसका साथी सही बोल रहा है, क्योंकि उसके मन में तो यह था ही नहीं कि उसका साथी उसे धोखा दे सकता है। आगे एक सुनसान जगह पर उन्होंने गाड़ी रोकी और कमलेश को उतरने के लिए कहा। यह देखकर वह ड्राइवर बोला, अरे भाई, लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? यह सुनकर इससे पहले कि उसके साथी कुछ बोलते कमलेश बोल पड़ा, क्योंकि तुम्हारे साथियों की नीयत खराब हो गई है। इनको लग रहा है कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है और यह बस वही पैसा हड़पना चाहते हैं। क्यों, सही कहा ना? यह सुनकर उसके साथी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कमलेश के गिरेबान पर हाथ रखा और कहा, बहुत बोलता है तू सच में, लेकिन तू कुछ तो गड़बड़ है। मौत सामने खड़ी है, उसके बावजूद भी तू एकदम शांति से खड़ा है। यह सुनकर वह ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी ऐसा भी कर सकते हैं, और इसलिए यह बोला, देखो, तुम ऐसा कुछ भी मत करो, यह हमारे देश के मेहमान है। अगर तुम लोग ऐसा कुछ करोगे तो आगे से कोई भी हमारे देश में नहीं आएगा। लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उनकी आंखों के आगे तो पैसे नाच रहे थे। इसी के साथ ही पीछे आ रही उनकी दूसरी गाड़ी भी वहां जा खड़ी हुई और उनमें से भी वो लोग उतर आए। यह देखकर कमलेश बोला, मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कमलेश ने यह कहा ही था कि तभी अचानक उसे एक अप्सरा की आवाज आई, तुम हमारे साथ जरूर हो कमलेश, लेकिन तुम हमें अपना नहीं रहे हो, इसलिए अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें हम सभी को अपनाना ही पड़ेगा। यह सुनकर कमलेश बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन कमलेश ने सोच लिया था कि वह मर जाएगा लेकिन इनको नहीं अपनाएगा। ठीक इसी दौरान एक अप्सरा ने दोबारा उससे कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारे साथ साथ वह सारे लोग भी खत्म हो जाएंगे, और अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि क्या तुम अपनी जीत के आगे उन सब लोगों की जान खतरे में डालना चाहोगे। कमलेश अभी भी बिल्कुल शांत था। ठीक इसी दौरान उनमें से एक आदमी कमलेश के सामने आया और कमलेश के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। वह मुक्का इतना ज्यादा जोरदार था कि कमलेश के मुंह से खून निकलने लगा। दर्द के मारे करहाते हुए कमलेश नीचे झुक गया। ठीक इसी दौरान कमलेश के मुंह पर दूसरे आदमी ने एक जोरदार लात मारी। यह सब देखकर वह ड्राइवर जोर से चीखा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और फिर मेरे बीवी बच्चे भी सड़क पर आ जाएंगे। यह सुनकर उसके साथी एक पल के लिए रुके और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन फिर ठीक इसी दौरान उनमें से एक आदमी बोला, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो फिर क्या पता ये हमारे बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दे, इसलिए अब इसे खत्म करना ही पड़ेगा।
और तू चिंता मत कर भाई, तू सबको बोल देना कि यह बीच रास्ते में ही उतर गया था। तू चुपचाप या तो हमारी बात मान ले या फिर इसके साथ तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। कमलेश अभी भी शांत बना हुआ था। दर्द की वजह से उसके शरीर में छटपटाहट हो रही थी। ठीक इसी दौरान एक अप्सरा दोबारा बोली, क्यों मरने पर तुले हो? अभी के अभी हमारी बात मान लो और उसके बाद हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन कमलेश ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कमलेश को मारने के लिए उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और जैसे ही वह कमलेश के पास जाने लगा, उसका शरीर अपनी जगह पर बिल्कुल रुक गया। यह देखकर वह आदमी हैरानी से बोला, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर एक जगह पर अकड़ कैसे गया? उसने यह कहा ही था कि तभी अचानक उसके आसपास मौजूद सारे लोगों का शरीर एक ही जगह पर जड़ हो गया। कमलेश हैरानी से यह सब देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों का यह हाल इन अप्सराओं ने नहीं किया है, बल्कि कोई और ही है जिसने यह सब किया है। और जल्दी ही कमलेश को अपने सवालों का जवाब मिलने वाला था। कमलेश को अचानक से ही परम सुख की अनुभूति होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे नयनी उसके पास ही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोला, नयनी, मुझे पता है कि यह तुम ही हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। तुम मेरे सामने आओ। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस चुकी हैं। कमलेश ने यह कहा ही था कि तभी अचानक से हवा में एक प्रकाश पिंड उभरा और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि नयनी थी। नयनी की आंखों में आंसू थे और वह कमलेश की तरफ देख रही थी। नयनी को अपने सामने देखकर कमलेश अपने आप को संभाल न सका और नयनी की तरफ आने लगा। ये देखकर नयनी बोली, रुक जाओ कमलेश, अब मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं हूं। उस समय जब तुमने मुझे मुक्त किया था, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से मुक्त हो गई थी। और एक बार अगर कोई अप्सरा किसी साधक के द्वारा मुक्त हो जाती है तो फिर वह दोबारा उसके पास नहीं आ सकती। मैं आज भी तुम्हारे पास नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम इन्हें अपना लो और अपना जीवन अच्छे से जीना। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे तुम जैसा साधक मिला, और तुम्हारे जैसा साधक पाना अपने आप में धन्य बात है। यह सुनकर कमलेश बोला, मैं इन सबको नहीं मानता। मुझे या तो तुम्हारा साथ चाहिए या फिर यह भी नहीं। तुम इन्हें बोलकर मुझे इनसे मुक्त कर दो। यह सुनकर नयनी ने कहा, तथास्तु। और इसके बाद कमलेश के साथ जितनी भी अप्सराएं थीं वह सारी वहां से मुक्त हो गई। और इसके बाद नयनी बोली, मैंने इन सबको वापस भेज दिया है और अब से तुम जब भी अप्सरा साधना करोगे, तुम्हें मैं और इन सभी अप्सराओं को छोड़कर अन्य अप्सराएं मिलेंगी। ये सुनकर कमलेश बोला, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। ये सुनकर नयनी बोली, ये संभव नहीं है कमलेश। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूं कि अगर एक बार तुम किसी अप्सरा को किसी भी तरह से छोड़ देते हो तो फिर वह अप्सरा तुम्हारे पास दोबारा नहीं आ सकती, और अब मैं भी तुम्हारे पास दोबारा नहीं आ सकती। यह सुनकर कमलेश से रहा नहीं गया और वह बोला, तो फिर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। यह सुनकर नयनी बोली, यह भी संभव नहीं है कमलेश। तुम्हारे आगे अभी पूरा जीवन है, और अगर ऐसे में तुमने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की तो फिर तुम प्रेत योनि में भटकते रहोगे। इसे अपनी नियति मानो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। वे सभी अप्सराएं जा चुकी हैं, लेकिन तुम्हारे साथियों पर अभी उनका असर होगा, इसलिए तुम जाकर उन्हें ठीक करो। मिलते हैं कमलेश। अगर सब सही रहा तो तुम्हारा जीवन समाप्त होने के बाद हम जरूर मिलेंगे। बोलकर नयनी वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस ड्राइवर के साथी अभी भी वहां पर अपनी जगह पर जड़ खड़े थे। कमलेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर ड्राइवर से बोला, पता नहीं ये लोग कब ठीक हो इसलिए एक काम करते हैं, जल्दी से हम यहाँ से निकल लेते हैं। उस ड्राइवर को कमलेश की बात सही लगी और फिर वह ड्राइवर कमलेश के साथ आगे बढ़ गया। कुछ आगे चलकर वह ड्राइवर बोला, भैया, अभी जो वहां पर हुआ उस पर हमें यकीन नहीं हो रहा।
वह क्या चीज थी जिससे आप बातें कर रहे थे और जिसने मेरे सभी साथियों को इस तरह से पत्थर की मूरत बना दिया? यह सुनकर कमलेश की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, वह नयनी थी। वो कोई ऊपरी शक्ति है जो हर मुसीबत से मेरी मदद करती है। अब इससे आगे मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। तुम जल्दी से मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। इसके बाद उस ड्राइवर ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे यह समझ आ चुका था कि कमलेश के ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का हाथ है। इन सब के बाद कमलेश श्रीलंका से निकला और फिर उन सभी जड़ी बटियों को मिलाकर एक सिरप बनाकर अपने सभी सगे संबंधियों को पिलाया। इसके बाद कमलेश वापस सुनील के पास जाने के लिए निकल पड़ा। पहाड़ पर आते ही कमलेश बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को सुनील के पास पाया। कमलेश ने अपने हाथों से सुनील को उन जड़ी बूटियों का मिश्रण पिलाया। इसके बाद सुनील होश में आ गया। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह बेहोश कैसे हो गया था। तब कमलेश ने उसे सारी बात बताई और इसी के साथ ही उसे यह भी बताया कि अब वह कभी भी नयनी को पा नहीं सकता। इसके बाद कमलेश उन साधु से बोला, मैं एक बार नयनी से बात करना चाहता हूं, क्या यह संभव है? तब वे साधु बोले, बिल्कुल संभव है। तुम और नयनी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, इसलिए तुम आंखें बंद करके नयनी का आह्वान करो और तुम्हें नयनी की आवाज सुनाई देने लगेगी। इसके बाद कमलेश ने अपनी आंखें बंद की और नयनी को बुलाने के लिए अजीब से मंत्र अपने मन ही मन में बोलने लगा। इसी के कुछ समय बाद उसे नयनी की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया है कमलेश? तुम अभी किसी मुसीबत में भी नहीं है, फिर क्या बात है? तब कमलेश बोला, मुझे पता है तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा मन महसूस किया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम कभी भी धरती पर नहीं आओगी? ये सुनकर नयनी बोली, मैं जानती हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। हर साल मैं एक बार धरती पर जरूर आऊंगी और इस दौरान मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह सुनकर कमलेश को काफी ज्यादा खुशी हुई और इसके बाद उसका नयनी से संपर्क टूट गया। इन सब के बाद सुनील बोला, चलो अच्छा है कि तुम्हारा मैटर सोल्व हो गया। अब एक काम करते हैं, जल्दी से घर की तरफ निकल चलते हैं। मैं तो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत बेताब हूं, उनसे अपने की माफी जो मांगनी है। यह सुनकर कमलेश बोला, तुम तो अपने परिवार के पास चले जाओगे, लेकिन मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। पहले तो मैं अपने जीवन में अपने लिए कामयाब बनना चाहता था, लेकिन फिर मेरे जीवन में नयनी आ गई और मैं उसे पूरी दुनिया घुमाने के लिए कमाने लगा, लेकिन अब वह वजह भी मेरे पास नहीं है। मेरा मन काफी अशांत है। मुझे नहीं लगता कि मैं उस जीवन में वापस जा पाऊंगा। मेरे पास जितनी भी जिम्मेदारी थी वह मैंने पूरी कर दी है और अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। गुरुजी, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं सदा सदा के लिए यहां रुक सकता हूं? मैं यहां रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं अपनी उलझनों से निकल पाया हूं। इस पर वह साधु बोले, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। तुम सच्चे मन से यहां पर रहना चाहते हो, इसलिए तुम रह सकते हो। और बेटा सुनील, तुम अपने परिवार के पास वापस चले जाओ। कमलेश ने भी सुनील का धन्यवाद किया और फिर सुनील वहां से वापस चला गया। सुनील वापस अपने परिवार के पास आ गया और उनसे अपने किए की माफी मांगी। इतने दिनों बाद सुनील को सही सलामत देखकर उन सबको काफी ज्यादा खुशी हुई। उन सबको उससे नाराजगी तो थी, लेकिन उनकी नाराजगी सुनील को ठीक देखकर दूर हो गई। इन्हीं सब के दौरान सुनील के अकाउंट में काफी सारा पैसा आया और यह पैसा कमलेश ने भेजा था। कमलेश ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सुनील और उसके परिवार को दे दिया था, क्योंकि उसने कमलेश की काफी मदद की थी, और बाकी हिस्सा उसने अपने परिवार को और अनाथ लोगों को बांट दिया था। कमलेश आज जहां पर भी है वह काफी खुश है। कमलेश पूरे साल तक तन मन से वहां के साधुओं की सेवा करता है और साल में एक बार नयनी उसे एक दिन के लिए आकर जरूर मिलती है। कमलेश उस समय का हमेशा बेसब्री से इंतजार करता है और अब यह जीवन कमलेश का ऐसे ही गुजरने वाला है। कहाँ तो कमलेश एक नॉर्मल सा साधारण इंसान नजर आता था, लेकिन आज वह इतना पहुंचा हुआ साधक बन चुका है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इन सब चीजों को पाने के लिए
आपके मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्सरा जैसी चीज कोई साधारण चीज नहीं है। ये इतनी खूबसूरत होती है कि बड़े से बड़े ब्रह्मचारी को डिगा सकती है और इतनी ज्यादा शक्तियों वाली होती है कि किसी भी साधारण इंसान का मन आराम से डगमगा सकता है। अरे आप साधारण तो छोड़िए, कई बड़े बड़े संत जनों का मन अपनी जगह से हिल जाता है। लेकिन कमलेश के अंदर केवल नयनी को पाने की इच्छा थी और शिवाय नयनी के उसे और किसी को देखना ही नहीं था। वाकई में ऐसा साधक मिले तभी अप्सराएं अपने साधक के लिए 7 समुद्र पार करके भी आ जाती है। अब आप कहते हो कि यार आज के समय में हम कैसे किसी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं, तो पहले अपने आप से पूछो कि आज के समय में आप कमलेश के जैसे बन सकते हैं। अगर आप कमलेश के जैसे बन सकते हैं तो यकीन मानिए आप अप्सराओं को भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी उम्मीद ना के बराबर रखिए, क्योंकि ना तो आज की दुनिया शुद्ध रही है, ना आज की आपकी पवित्र पूजा रही है, ना आपका मन शुद्ध रहा है, ना आपका खान पान शुद्ध रहा है। हर चीज में मिलावट है और इन मिलावट वाली पूजा से आप पवित्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो कि असंभव बात है। तभी तो कहा गया है कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतारा ही पारा। कलयुग केवल नाम अधारा का अर्थ है कलयुग में ईश्वर का नाम ही एकमात्र सहारा है। केवल कलयुग में भगवान का नाम ही है जो आपको इस भवसागर से पार कर सकता है, और सब चीजों में मिलावट भरी हुई है। उम्मीद करता हूं स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी, और साथियों मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और फिर मैं आपका नाम भी नहीं बोल पाता हूं। तो स्टोरी के बारे में बताइए और लास्ट में अपना नाम जरूर लिख कर जाइए। अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। रेणु सिंह, लक्ष्मी यादव, पूजा म्यांमार, राजेंद्र दवे, अतुल शर्मा दिल्ली, रघु दीवाल हरियाणा, हदी आलम असम, अनश यादव जौनपुर, फिरोज मंसूरी, गायत्री कन्हर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ममता सहाय जी का। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।